हेडिंग डाल दो, राजस्थान की चित्रकला, चित्रशैलियाँ, चित्रशैलियाँ कह दो या चित्रकला कह दो। मेवाड़ चित्रशैली, मेवाड़ में कौन कौन से केंद्र हैं? मेवाड़ को उदयपुर भी कहते हैं, उदयपुर शैली भी कह देते हैं, लेकिन चित्रकला का केंद्र उदयपुर नहीं रहा कभी भी। ठीक है, ये ध्यान रखना, उदयपुर चित्रकला का केंद्र नहीं रहा। तो मेवाड़ शैली के जो केंद्र हैं, जिसको उदयपुर शैली भी कह देते हैं, लेकिन केंद्र कभी नहीं रहा। इसके केंद्र रहे हैं कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़, ये दोनों कुंभा और राणा सांगा के काल में केंद्र थे चित्रकला के सेंटर, लेकिन इनके काल में ज्यादा चित्रांकन नहीं हुआ है, कोई ज्यादा उदाहरण नहीं मिलते। फिर उदयपुर उदय सिंह के काल में ये इंपॉर्टेंट है, चावंड, महाराणा प्रताप, और अमर सिंह के काल में केंद्र रहा। नाथ द्वारा राज सिंह के काल में, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। यहां से प्रश्न नहीं आते, कभी नहीं पूछा है। प्रश्न जो पूछा है रावण से पूछा है, नाथ द्वारा से पूछा है, या शुरुआत का पूछा है। आहड़ जब राजधानी थी मेवाड़ की, किसके काल में करवाया है मैंने? मेवाड़ की जब राजधानी आहड़ थी, उस दौरान यहाँ का शासक तेज सिंह, ये बात है 1260 की, तब इसके काल में श्रावक, प्रतिक्रमण, सूत्र चूर्णी नामक पुस्तक का चित्रांकन हुआ था, जो जैन धर्म की पुस्तक है। ये पहली पुस्तक है जिसका चित्रांकन हुआ है, पहली पुस्तक है। कौन सी? ये तेज सिंह के काल में। आया नहीं याद? जैतर सिंह, तेज सिंह, समर सिंह, फिर रतन सिंह, जो अंतिम गोहिल वंश के अंतिम 4 शासक में से एक शासक ये। चलो इसको यहां से शुरू करो, यहां से शुरू करो, लिखो, देखो पहला पॉइंट लिखो। तेज सिंह के काल में बारह सौ साठ में जैन पुस्तक, जैन धर्म की पुस्तक श्रावक प्रतिक्रमण, जैन धर्म की पुस्तक श्रावक प्रतिक्रमण, सूत्र चूर्णी का चित्रांकन हुआ। ये मेवाड़ की पहली चित्रित पुस्तक है।
मेवाड़ की पहली चित्रित पुस्तक है। उसके बाद जैसे जैसे केंद्र बने, चित्तौड़गढ़ हुआ, कुंभलगढ़ हुआ, ये केंद्र बाद में बने। शुरुआत में कोगुंदा था राजधानी का। प्रारंभ में अगर बप्पा रावल के समय राजधानी देखें तो नागदा थी, लेकिन कोई चित्रकला का विकास नहीं हुआ। नागदा बप्पा रावल से लेकर के तेज सिंह से पहले तक कोई चित्रकला का काम नहीं हुआ। तेज सिंह के काल में पहली बार इस पुस्तक का चित्रांकन हुआ, जिसका समय 1260 है। उसके बाद अगला पॉइंट लिखो, राणा कुंभा और राणा सांगा के काल में, राणा कुंभा और राणा सांगा के काल में कुंभलगढ़ और चित्तौड़गढ़ चित्रकला के केंद्र बने। यद्यपि चित्तौड़गढ़ में कोई चित्रित नहीं है, कुछ भी चित्रांकन नहीं है, भित्ति चित्रांकन नाम की कोई चीज ही नहीं है वहां। कुंभलगढ़ और चित्तौड़गढ़ चित्रकला के केंद्र बने। उदयपुर की स्थापना 1559 में हुई। उसके बाद उदय सिंह के काल में उदयपुर चित्रकला का केंद्र बना। उदय सिंह के काल में उदयपुर चित्रकला केंद्र बना। अब उदय सिंह के काल में ढोलामारू का चित्रांकन हुआ, ये नोट करके लिख लेना। उदय सिंह के काल में ढोलामारू का चित्रांकन हुआ। ढोलामारू का चित्रांकन हुआ। ढोलामारू कहानी है ना, उसका चित्रांकन हुआ। अब पहले कभी राजधानी चित्तौड़गढ़ रही है, कुंभलगढ़ भी रही है कुंभा के समय, फिर उदयपुर को राजधानी बनाया गया, और हल्दी घाटी के बाद महाराणा प्रताप ने चावंड को राजधानी बनाया, और फिर चावंड चित्रकला का केंद्र बना। अमर सिंह के काल में और महाराणा प्रताप के काल में लंबे समय तक चावंड राजधानी रही है। नेक्स्ट देखो, अमर सिंह, महाराणा प्रताप और अमर सिंह के काल में, महाराणा प्रताप और अमर सिंह के काल में, हाँ चावंड के बारे में, महाराणा प्रताप और अमर सिंह के काल में चावंड मेवाड़ की राजधानी थी। और चावंड में मेवाड़ की राजधानी, चावंड मेवाड़ की राजधानी थी। और चावंड में चावंड चित्र शैली का विकास हुआ। चावंड चित्र शैली का विकास हुआ।
एक चित्रकार है निसारदीन, ये अमर सिंह का दरबारी चित्रकार था, अमर सिंह प्रथम का, राणा प्रताप का पुत्र, इसका दरबारी चित्रकार था ये। इसने रागमाला का चित्रांकन किया, ये नोट करके लिखना। अमर सिंह के काल में निसारदीन ने रागमाला का चित्रांकन किया। अमर सिंह के काल में निसारदीन ने रागमाला का चित्रांकन किया। पूछा हुआ प्रश्न, ये बात है 1605 की। अमर सिंह के बाद जगत सिंह, अगर ध्यान हो तो अमर सिंह का पुत्र कर्ण सिंह था, कर्ण सिंह के पुत्र जगत सिंह शासक बना। इसका काल है वो मेवाड़ चित्रशैली का स्वर्ण युग कहलाता है। रामायण, महाभारत, पंचतंत्र, भगवत गीता, कालिया दमन, रागमाला, दूसरी और रागमाला, इसके अलावा 12 मासा, इन लगभग सर्वाधिक जो किताबें हैं वो चित्रित इसके काल में हुई। इसके काल में, जगत सिंह के काल में। इसका काल चित्रकला का क्या कहलाता है? स्वर्ण युग कहलाता है। जयपुर में अपने पढ़ा था मदरसा ए हुनरी, पढ़ा था ना? हाँ, और एक और पढ़ा था अपन ने, गंधर्व वाइसी। ये प्रताप सिंह के काल में और ये राम सिंह के काल में थे। और इसके काल में एक संस्था स्थापित हुई जिसको कहते हैं चित्तेरों की ओवरी। उद्देश्य सबका एक ही है। ये चित्र एक तरह से स्कूल ऑफ पेंटिंग थी। ये स्कूल का मतलब वो स्कूल नहीं जा पढ़ाई हुई, स्कूल का मतलब चित्रशैली से, जहां पर चित्रकार आश्रय प्राप्त थे और वहां चित्रांकन का काम करते। ये एक जैसी बात है। ये भी, इसमें भी सारे थे, इसमें भी सारे, लेकिन इसमें केवल चित्तेरे हैं। चित्तेरे, चित्रकार। लिखो, देखो, जगत सिंह चित्रकला का स्वर्ण युग था। ये इसका काल चित्रकला का स्वर्ण युग, मेवाड़ की चित्रकला का स्वर्ण युग था। मेवाड़ की चित्रकला का स्वर्ण युग। मेवाड़ चित्रकला का स्वर्ण युग था। इसका ध्यान रखना है। अब क्या ध्यान रखना है इस एग्जाम की दृष्टि से देखें तो? एक ये ध्यान रखना, एक ये सबसे टफ होगा अगर ये पूछते हैं। इसके अलावा चित्रों की ओवरी का गठन किया गया। कुछ नहीं है, एक बड़ा सा, मतलब जितने भी चित्रकार हैं उनको एक जगह इकट्ठा कर दिया गया और उसका नाम कर दिया चित्रों की ओवरी। जैसे ये ना मदरसा हुनरी, तो है क्या, एक हॉल है बड़ा सा जिससे सारे चित्रकार बैठ करके चित्र बना रहे हैं।
एक वो ध्यान रखना है, तेज सिंह के काल में श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी का गठन हुआ। तो चित्तरों की ओवरी का गठन हुआ। फिर अगला पॉइंट लिखो, इसके काल में, किसके काल में? जगत सिंह के काल में। रामायण, महाभारत, पंचतंत्र, भागवत, नायक नायिका भेद। कहीं पर देखा होगा आपने इस पर चित्र, एक महिला और पुरुष का चित्र बना हुआ और दोनों आमने सामने बैठे हैं, वो नायक नायिका भेद का चित्र है। एक चित्र है, बहुत सारे चित्र होते हैं, नायक नायिका भेद। रसिक प्रिया, बिहारी सतसई, बिहारी सतसई का चित्रांकन हुआ किसके काल में? जगत सिंह के काल। फिर इसके बाद जगत सिंह के बाद कौन आता है? शासक कौन था? जगत सिंह के बाद कौन बना शासक? राज सिंह। इसके काल में केंद्र चेंज हो गया चित्रकला का, कौन सा था? नाथ द्वारा। नाथ द्वारा क्यों हुआ? नाथ द्वारा क्योंकि श्रीनाथ जी का मंदिर बना, कहां पर? कहां बना? तिहाड़ में। तो बाद में नाथ द्वारा कहलाया। श्रीनाथ जी भगवान कृष्ण का बाल स्वरूप है। इन्हीं को केंद्र में रखते हुए, यानी श्रीनाथ जी को केंद्र में रखते हुए यहाँ एक अलग चित्र शैली का विकास हुआ, जिसमें भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं का, या जो भक्ति कवि थे, भक्ति कालीन कवि जिनको अष्ट छाप कहते हैं, 8 भक्ति कवियों का समूह था जिसका गठन विठलनाथ जी ने किया था। वल्लभाचार्य के पुत्र विठलनाथ जी ने किया। इन भक्ति कवियों ने, जिसमें सूरदास जी शामिल हैं, और इन 8 भक्ति कवियों के जो पद हैं, उन पदों को विषय बनाते हुए चित्रांकन हुआ था। और उन पदों में क्या है? भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं का चित्र, बाल लीलाओं को लिखा गया है और उनको फिर क्या किया? चित्र में ढाला गया। वही क्या कहलाई? नाथ द्वारा शैली कहलाई। लिखो देखो देखो, सिहाड़ में, सिवाड़ में नहीं, सिवाड़ सवाई माधोपुर में है, जहाँ कहते हैं कि 12 एक ज्योतिर्लिंग है, 12 ज्योतिर्लिंग है ना, उसमें से एक सिवाड़ में सवाई माधोपुर, और ये सिहाड़ है। सिहाड़ में श्रीनाथ जी का मंदिर बनाया गया।
श्रीनाथ जी का मंदिर बनाया गया। जिससे यहाँ एक अलग चित्र शैली का विकास हुआ। अलग चित्र शैली का विकास हुआ। अब उस चित्र शैली में क्या क्या बना, नोट करके लिख लो। इस शैली की मुख्य विषय वस्तु या विषय वस्तु हाँ, विषय वस्तु यानी किन किन विषयों पर चित्र बने। पहला लिखो, भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं का चित्रांकन। बाल स्वरूप का चित्रांकन। ग्वाले बाल स्वरूप का चित्रांकन। ग्वाले गोपियां गायें अष्टछाप कवियों अष्टछाप कवियों के भक्ति पदों का चित्रांकन। भक्ति पदों का चित्रांकन। सूरदास जी के ग्रंथ सूरसागर, भ्रमर गीत, सूरसागर भ्रमर गीत का चित्रांकन किया गया। इन दोनों किताबों का ध्यान रखना। किताब तो एक ही है, ये दूरसागर है, उसी का ही पार्ट है वो भ्रमर गीत है। अब इस शैली की दो विशेषताएं और हैं जो अक्सर पूछते हैं, एक पिछवाई और एक पाने। यानी ये जो मूर्ति है श्रीनाथ जी की, ये मूर्ति कहाँ से आई? वृंदावन से आई। जब मूर्ति वहां से यहाँ आई तो श्रीनाथ जी के भक्त, श्रीनाथ जी के अनुयायी, वैष्णव संप्रदाय के कुछ लोग, कुछ संगीतकार, कुछ चित्रकार, कुछ कलाकार, सारे के सारे इनके साथ धीरे 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 यहाँ आने शुरू हो गए। और यहाँ आकर के जो पिछवाई है, यहाँ पिछवाई का विकास हुआ और
पाने का विकास हुआ। ये दोनों नाथद्वारा शैली की दो विशेषताएं। सीधा पूछते हैं पिछवाई चित्रांकन किस पर होता है, सीधा पूछते हैं, सरल सा प्रश्न। कपड़े पर होता है। पाने किस पर होता है, कागज पर होता है। इसमें क्या होगा, भगवान कृष्ण की जीवन लीलाओं का चित्रांकन होता है। इसमें पिछवाई में कुछ नहीं तो सरल से सरल गायें बना दी, भगवान कृष्ण का ही चित्र बना दिया। इसमें पिछवाई में देखो, कपड़े पर श्रीनाथ जी के लीलाओं का चित्रांकन, श्रीनाथ जी की लीलाओं का चित्रांकन, श्रीनाथ जी की लीलाओं का चित्रांकन। कागज पर श्रीनाथ जी के 24 श्रृंगारों का चित्रांकन। उन्हें पाने कहते हैं। ये भी वृंदावन की है वैसे आई तो, लेकिन राजस्थान में नाथ द्वारा के प्रसिद्ध है। राजस्थान में नाथ द्वारा की। ध्यान रखना है, दोनों पूछते हैं। कागज पे होता है, सीधा पूछेंगे पिछवाई कहाँ की है, नाथ द्वारा की। किस पे होती है, कपड़े पे होती है। पाने कहाँ की प्रसिद्ध है, नाथ द्वारा की। किस पे होती है, कागज पे होती है। इतना ही पूछना है, इससे ज्यादा नहीं पूछेंगे, ये विषय वस्तु नहीं पूछेंगे। राज सिंह के बाद है जो, राज सिंह के बाद मेवाड़ में चित्र शैली का विकास धीरे धीरे मत काम है वो बंद हो गई। यही चित्र शैलियां हैं, जैसे मेवाड़ चित्र शैली की उप शैलियां अब जितनी भी की हैं अपन ने, वो सारी मेवाड़ शैली की उप शैलियां हैं। मैंने बोला तो चित्र शैलियां हैं, लेकिन वो चित्र शैलियां नहीं है, एक शैली के अंदर शैलियां हैं। तो क्या हुई, उप शैलियां हुई। जैसे चावंड उप शैली है, नाथ द्वारा उप शैली है, उदयपुर उप शैली है तो मेवाड़ शैली। तो इसमें क्या क्या ध्यान रखना है, देखो ये दोनों ध्यान रखने हैं। सरल सा प्रश्न बनाने के लिए कहे किसी एग्जामिनर को कि आपको सरल सा पेपर बनाना है एलडीसी के लिए और मेवाड़ से प्रश्न लेना है, तो वो अगर उसको ज्ञान है उस विषय का पूरा, कि मेवाड़ चित्र शैली का ज्ञान है पूरा, तब वो पिछवाई लेगा या पाने लेगा या फिर तिहाड़ लेगा। सरल सा पेपर बनाना है, कठिन तो बन सकता है। फिर लेगा वो चितेरों की ओवरी लेगा। ये ना पूछकर उसका उपनाम पूछ ले। इसका उपनाम क्या है,
तस्वीरार और कारखाना किसको कहते हैं? लिखो इसको। चित्रों की ओवरी को चित्रों की ओवरी को तस्वीरार और कारखाना भी कहते हैं, कारखानों। तस्वीरार और कारखानों। बाकी ये यहां से पूछने वाले नहीं है, कभी नहीं पूछा यहाँ से किस किस का चित्रांकन हुआ। हाँ ये पूछ सकते हैं, उदय सिंह के काल में किसका चित्रांकन हुआ? डोलामारू का? नहीं, ये ये पूछ सकते हैं। रागमाला 1605 में अमर सिंह के काल में बनी। किसने बनाई? निसारदीन ने बनाई। ये पूछ सकते हैं, ये मतलब अलग से हो गया। श्रावण चित्र शैली की स्थापना किसने की? किसने की? महाराणा प्रताप। अमर सिंह तो बाद में, महाराणा प्रताप, क्योंकि श्रावण को राजधानी 1586 में बनाया। 1586 से लेकर महाराणा प्रताप की जीवन काल यानी 1597 तक इनके काल में ये राजधानी रही है। फिर 1597 से लेकर के 1615 तक ये राजधानी रही है। मारवाड़ चित्रशैली ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसमें कुछ चीजें काम की है। अरे नहीं, है? उदय सिंह के काल में हुआ, पूछते नहीं है और ना कहीं लिखा हुआ है किसने किया। मारवाड़ चित्रशैली में कौन कौन आएंगे? जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। अब ये जो चार जो चित्र शैलियां हैं, यहाँ पर ज्यादातर भित्ति चित्रांकन हुआ है। भित्ति मतलब दीवार पर। जूनागढ़ देखा है? क्या है? चित्रकारी है अंदर, बस वही तो है। बादल महल और भी दूसरे चित्र बने हुए हैं, ज्यादातर वो हुआ है। जैसलमेर में थोड़ा सा अलग हुआ है। जैसलमेर में क्या हुआ है? ताड़पत्रों या भोजपत्रों पर चित्रांकन हुआ है। किसमें? जैसलमेर। बाड़मेर कहां से आ गया? नागौर में कोई भित्ति चित्रांकन इतना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है जितना है यहाँ पर लकड़ी का या लकड़ी पर चित्रांकन हुआ है। मतलब गेट है, दरवाजे हैं, चौखट हैं, खिड़कियां हैं, इनका चित्रांकन हुआ। लकड़ी की पट्टियों के ऊपर चित्रांकन हुआ है। कहां पर? नागौर में। बीकानेर में भित्ति चित्रांकन हुआ है। यहां पर भी भित्ति चित्रांकन ज्यादा हुआ है। जो प्रश्न पूछा गया है 2-3 बार, वो भित्ति चित्रांकन का ही पूछा। वो क्या पूछा कि मान सिंह था वहां का शासक, जोधपुर का, इसके काल में वो मंदिर बना। कौन सा मंदिर? महामंदिर।
या मान मंदिर, नाथ मंदिर, नाथों का ही तो है ये, नाथ संप्रदाय का है। नाथ संप्रदाय का राजस्थान में सबसे बड़ा केंद्र जोधपुर है। कौन से नाथ? जो कान फटे नाथ है वो कह रहे हैं। ये पूछा हुआ है। इसकी दीवार पर चित्रांकन और इस मंदिर का निर्माण किसके काल में हुआ? मान सिंह। बाकी यहां से जोधपुर से कुछ नहीं पूछा हुआ। कभी कभी रंग के बारे में पूछ लेते हैं, लेकिन जोधपुर बीकानेर का रंग के बारे में नहीं पूछते। रंग का पूछेंगे तो बूंदी का पूछेंगे, किशनगढ़ का पूछेंगे, जहाँ अलग टाइप के रंग यूज, सुनहरे रंग यूज हुए, गोल्डन कलर। तो इसका लिखो, देखो मारवाड़ चित्र शैली। नागौर करना, बाड़मेर नहीं, नागौर करना। बाड़मेर था ही नहीं कुछ। देखो मारवाड़ चित्र शैली की उप शैलियां, मारवाड़ चित्र शैली की उप शैलियां। जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, नागौर। जोधपुर में वैसे इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर पोथी चित्रांकन नहीं हुआ है। पोथी समझते हो ना, किताबों का चित्रांकन हुआ है, लेकिन वो जो कैसे क्या कहें कि ऐसी किताबों का नहीं हुआ है जो पूरे राज्य में प्रचलित हो, पूरे राजपूताना में प्रचलित हो। लोकल किताबों का हुआ। जैसे एक किताब है फूलमतीरी बाता, फूलमतीरी बाता, तो उसका चित्रांकन हुआ है। रामायण का भी हुआ, महाभारत का हुआ, ढोला मारू का हुआ है, मुमल महेंद्र का हुआ है। मुमल महेंद्र मुख्य रूप से इस शैली में, इसमें जैसलमेर में। ढोला मारू का भी मुख्य रूप से जैसलमेर में। जोधपुर में भी हुआ है, पूछा हुआ है मुमल महेंद्र किस शैली की चित्रित पुस्तक है? जैसलमेर। बीकानेर में भी कुछ पुस्तकों का चित्रांकन हुआ है, लेकिन भित्ति चित्रांकन है ज्यादा, लेकिन ज्यादा काम नहीं हुआ है। हो गया? अब देखो जोधपुर का शासक मालदेव। मालदेव से पहले चित्रांकन हुआ है, लेकिन छोटे छोटे चित्रांकन, बड़े स्तर पर नहीं। मालदेव से पहले कौन है? मालदेव से पहले कौन था? क्या कर रहे हो? मालदेव जी पिताजी का नाम क्या है? गांगदेव। गांगदेव के काल तक कुछ ज्यादा चित्रांकन नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि उससे पहले कौन था शासक? गांगदेव से पहले अगर देखें जोधा जी, जोधा जी के बाद अगर देखें तो रणमल था, चूड़ा था, बस। नहीं सॉरी, जोधा से पहले रणमल था, उसके बाद जोधा जी आए। जोधा जी के बाद अगर देखें बड़ा शासक तो गांगदेव है। गांगदेव के बाद फिर मालदेव है, चंद्रसेन है। चंद्रसेन के काल में कुछ नहीं हुआ ऐसा, तो शासक बना और अकबर का आक्रमण। मालदेव के काल में एक महल है जोधपुर के किले में, जिसका नाम है चोखेला महल।
इस महल का भित्ति चित्रांकन हुआ इसके काल में। लिखो, मालदेव के काल में चोखेला महल का भित्ति चित्रांकन हुआ। भित्ति चित्रांकन में ये इंपॉर्टेंट है। चोखेला थोड़ी है, चोखेला तालाब नहीं है, अभी बताएंगे। मान सिंह के काल में, दोनों इंपॉर्टेंट है। मान सिंह के काल में महामंदिर का निर्माण और उसका भित्ति चित्रांकन हुआ। महामंदिर देखना कभी जाकर, दीवारों पर छत पर चित्र बने हुए हैं। इसी के काल में जोधपुर में एक पुस्तकालय स्थापित हुआ, या संग्रहालय कह सकते हैं। पुस्तकालय और संग्रहालय दोनों है, जिसका नाम है मान प्रकाश संग्रहालय। नोट करके लिखना, मान सिंह के काल में। पुस्तकालय संग्रहालय स्थापित हुआ, किसके काल में? मान सिंह के काल में। उस संग्रहालय का नाम है मान प्रकाश संग्रहालय पुस्तकालय या मान प्रकाश पुस्तकालय। अब कुछ पुस्तकों के नाम देखो, इसका चित्रांकन हुआ है। रामायण का, हर चित्र शैली में रामायण का चित्रांकन होगा। जोधपुर में, केवल जोधपुर की बात कर रहे हैं अपन, अभी बीकानेर की बात नहीं कर रहा हूं, केवल जोधपुर की। रामायण, महाभारत, दुर्गा सप्तशती, ढोला मारू, ढोला मारू। तो क्या ये पूछेंगे किसी भी एग्जाम में? नहीं पूछेंगे, बिल्कुल नहीं पूछना। हाँ, मेवाड़ वाली पूछ सकते हैं, मेवाड़ वाली किताबें पूछ सकते हैं। यहां पूछने वाले नहीं, यहां पूछने वाला एक ये है और एक ये, बिल्कुल है। जैसलमेर में भी है, यहाँ पर भी है। हाँ, इसमें जितनी भी चित्र शैलियां हैं उनके चित्रकारों के नाम भी हैं, जो अपन लास्ट में करेंगे एक एक को देखकर। वो पूछते हैं, चाहे वो मारवाड़ की है, चाहे बीकानेर की है, चाहे मेवाड़ की है। बीकानेर अलग रियासत है, लेकिन हिस्सा तो मारवाड़ का ही है ना।
बीकानेर। बीकानेर में जो चित्रकला का जो विकास हुआ है वो 2 शासकों के काल में सर्वाधिक हुआ। एक है राय सिंह के काल में। राय सिंह के काल में जो पुस्ता कला है का प्रारंभ राय सिंह के काल में हुआ, क्योंकि राय सिंह अकबर की दरबार में था और वहां से कुछ कलाकारों को यहाँ लेके आया। पुस्तक कला का प्रारंभ किसके काल में? राय सिंह के काल में। लिखो देखो, राय सिंह के काल में पुस्तक कला की शुरुआत हुई। अब ये रागमाला और भागवत पुराण, इनका चित्रांकन हर शैली में हुआ है। जोधपुर में भी हुआ है, यहाँ पर भी हुआ है और मेवाड़ में तो हुआ ही है। तो इनको ज़्यादा ध्यान रखने की जरूरत नहीं, ये कॉमन किताबें हैं। रागमाला, नायक नायिका भेद, 12 मासा, रामायण, महाभारत, भगवत गीता, दुर्गा सप्तशती, ये वो पुस्तकें हैं जो लगभग हर चित्र शैली में चित्रित हुई है। लेकिन आपको बस ध्यान पुस्तक कला का ध्यान रखना, लेकिन कोई ज़्यादा विकास नहीं हुआ। सर्वाधिक काम हुआ है अनूप सिंह के काल में। हाँ, स्वर्ण युग है चित्रकला का, जैसे मेवाड़ में जगत सिंह का काल स्वर्ण युग है, ठीक वैसे यहाँ पर अमनु सिंह का, जयपुर में प्रताप सिंह का काल स्वर्ण युग है। जोधपुर में ऐसा कुछ नहीं है, कुछ ज़्यादा विकास कहीं ऐसा नहीं हुआ है कि उसको उपमा दे। वैसे उपमा ये देने वाले कौन है? इतिहासकारी तो हैं, जो चित्रकार थे या जो चित्रकला के विशेषज्ञ थे या उनका ज्ञान रखने वाले हैं, जिन्होंने राजस्थान की चित्रकला का वर्गीकरण किया है, उन्होंने इसको स्वर्ण युग की संज्ञा दी है कि हाँ, इस काल में सर्वाधिक चित्र हुआ, चित्र की वैरायटी हुई, चित्र की जो क्या कहें उसकी बारीकियों को ध्यान में रखते हुए उनको नाम दे दिया गया। तो अनूप सिंह का काल बीकानेर चित्रकला का स्वर्ण युग कहलाता है। इसके काल में पुस्तक कला का सर्वाधिक विकास हुआ। बिल्कुल अपन किया ये तो दोनों, मथेरना कला, सर्वाधिक विकास हुआ। दोनों लिख लेना नोट करके, इम्पोर्टेंट है। जब भी प्रश्न पूछा है ना, यहीं से आया प्रश्न, या फिर चित्रकार का नाम पूछ लिया, वो अपन अलग से करेंगे। एक एक जितनी भी चित्र शैलियां कर रहे हैं ना, सबके चित्रकारों के नाम अलग से नहीं, इनका कोई चित्रकार नहीं है अलग से। पुस्तक का तो हिसामुद्दीन उस्ता और अभी हनीफ उस्ता अभी है। पेंटिंग नहीं देखी क्या कभी? कहाँ पे देखी?
हाँ, जो महलों में देखी है ना, वो उस्ता कला भी हो सकती है और मथेरना कला भी हो सकती है। हाँ हाँ हाँ, इस प्रकार कॉपियाँ उसके ऊपर पेंटिंग की हुई। मॉडर्न मार्केट है, मॉडर्न मार्केट इधर से जाते हैं तो मॉडर्न मार्केट की जो लाइन शुरू होती है, जो दुकानें हैं लाइन से, एकदम लाइन से दुकानें हैं, उसके एकदम सामने एक दुकान है छोटी सी, उस्ता पेंटिंग की। कमरा जैसा कमरा है, गेट है छोटा सा, वहां कभी जाओ तो देख लो। मैं तो कभी बहुत पहले गया था, तो एक कांच था, शीशा, दर्पण, मुंह देखने वाला। तो वो दर्पण लगभग कितना होगा, और उसके चारों तरफ इस प्रकार का फ्रेम बना हुआ था। ये बात हो गई कम से 20 एक साल हो गए। 35,000 का कांच था, 35,000 का कांच का। है? अब जाओ एक दिन, कभी जाओ उधर से तो जाके आ जाना, कैसे देखने आया हूँ, कोई मना नहीं करेगा। पूछना ये कितने का है, कुछ कुछ आइटम मिल जाएंगे। हाँ 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 हाँ, वही 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 इसी का एक हिस्सा है। और ये जो पुस्तक कला है ना, ये मूल रूप से फारस की कला है। नोट करके लिख लो, पुस्तक कला मूल रूप से फारस की कला है। फारस की कला है। अब ढोला मारू का चित्र तो हर शैली में बना है, इतना इसका ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। मुगल महेंद्र का ध्यान रखना है, ये जैसलमेर की विषय वस्तु है। इसके अलावा ताड़पत्र या भोजपत्रों पर चित्रांकन। भोजपत्र देखा है, पूजा में काम आता है ना, भूरे कलर का होता है, और यंत्र वगैरह बनाने में। ये श्रीलंका में बहुत होते हैं, ये दक्षिण भारत में भी होते हैं, श्रीलंका में ज्यादा होते हैं। तो लिखो देखो, जैसलमेर में ढोला मारू का चित्रांकन, मुमल महेंद्र का चित्रांकन, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ता मुमल महेंद्र का चित्रांकन, ताड़पत्र या भोजपत्रों पर चित्रांकन हुआ। कि जितने भी यहाँ का चित्र, कोई किताब चित्रित हुई है, या कोई चित्र बना है, या ताड़पत्र भोजपत्रों या पांडुलिपियों पर चित्र बने हैं। पांडुलिपि क्या है, कोई कागज लेते, किसी प्रकार का पत्ता, जैसे केले का पत्ता ले लिया, उसके ऊपर मिट्टी की लेप बना दी और सीट जैसी सीट बना दी, तख्ती जैसी तख्ती बना दी, फिर उसके ऊपर लिखते थे, चित्र बनाते थे। ये सारे के सारे कहाँ हैं, जिन प्रभ सूरी संग्रहालय में। और ये सूरी संग्रहालय कहाँ है, जैसलमेर। लिखो। हम्म? हाँ हाँ, किले के अंदर ही है। देखो देखो, जिन प्रभ सूरी संग्रहालय में
किन प्रभ सूरी संग्रहालय में इस शैली के चित्र सुरक्षित हैं? इस शैली के चित्र सुरक्षित हैं? इसकी विशेषता क्या है? हाँ, कास्ट पर चित्रांकन हुआ है। और ये जो चित्रांकन हुआ है वो मुख्य रूप से जैन धर्म के विषयों पर हुआ है। देखो, कास्ट की पट्टियों पर चित्रांकन या कास्ट पर चित्रांकन। जो मुख्य रूप से जैन विषयों पर है। और ये कहां पर है? यहाँ पर जितने भी चित्र बने हैं वो सारे के सारे जैन केसरिया भंडार जोधपुर में सुरक्षित है। जैन केसरिया भंडार, या इसको केसरिया नाथ कह दो, भंडार जोधपुर में सुरक्षित है। यदि भी चित्रकार और चित्रकला से प्रश्न किसी भी एग्जाम में कम से कम एक आना है, अधिकतम 2 आए तो आए, और ज़्यादातर वो बूंदी, किशनगढ़, नाथद्वारा, ये 3 चित्र शैलियों से पूछते हैं। कभी कभी मेवाड़ से पूछ लेते हैं, जैसे निसारदीन का रागमाला पूछा हुआ है, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी पूछा हुआ है। अब ये जो मारवाड़ चित्र शैली है, इसकी एक उप शैली है जिसका केवल नाम लिखना है, बाकी कुछ नहीं करना है। घाणेराव शैली एक ठिकाना है, घाणेराव पाली में, उदयपुर पाली के बॉर्डर के पास। हाँ, सांडेराव, घाणेराव, बरकाना, नाडोल, नारलाई, पाली, देसूरी, ये आसपास में ये पट्टी है पूरी की पूरी, जो अरावली हैं, और ये इस प्रकार यूँ पाली बसा हुआ, तो यहाँ मिलेंगे ये गांव। तो घाणेराव चित्र शैली, यहाँ पर जो चित्र बने हैं वो मुख्य रूप से जैन विषयों पर बने हैं, और सारे के सारे भित्ति चित्र हैं। सारे क्या हैं? भित्ति चित्र है। समझ गए?